हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं पांडवों का जन्म कैसे हुआ था उसके बारे में। 5 पांडवों के जन्म की कथा सचमुच अद्भुत है। पांडवों के अपने पिता के होते हुए भी उनका जन्म अनोखे रूप से हुआ था। तो इस बात की जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। यह तब की बात है जब हस्तिनापुर साम्राज्य की बागडोर और राजगद्दी दोनों महाराजा पांडु के पास थी। उस समय पांडु का विवाह कुंती और माद्री के साथ हुआ था। एक दिन राजा पांडु कुंती और माद्री के साथ आखेट पे गए हुए थे। तब वे शिकार कर ही रहे थे और तभी उनकी नज़र एक मृग पे पड़ी। उन्होंने मृग को मारने के लिए एक बाण तो चलाया, लेकिन वह बाण गलती से उस समय वृक्ष के नीचे बैठे हुए प्रेम में विलुप्त ऋषि किंदम और उनकी पत्नी को लग गया। उनकी चीख सुनते ही राजा पांडु उनके पास गए। तब प्रेम में विलुप्त पर मरते हुए ऋषि के जोड़े को उन्होंने देखा और उनसे माफ़ी भी मांगी, पर क्रोधित हुए ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दे दिया और कहा कि हे राजन, तुम्हारे जैसा क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी पैदा ही नहीं हुआ होगा। तूने मुझे मैथुन के समय में बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन रथ होगा तभी तेरी मृत्यु भी हो जाएगी। यह मेरा वचन है। इस श्राप को लेकर पांडु राजा कुंती एवं माद्री के साथ महल में लौट गए और अपनी रानियों से बोले, अब से मैं अपनी समस्त इंद्रिय वासनाओं को त्याग कर वन में भगवान की याचना करने के लिए जा रहा हूँ। तुम यहीं रहो और अपना भरण पोषण करो। तब कुंती और माद्री नहीं माने और कहा कि हमें भी अपने साथ वन में रहने की अनुमति दीजिए स्वामी। तब पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें वन में रहने की अनुमति दे दी। वन में रहते हुए उसने एक ऋषियों के समूह को ब्रह्मा जी के दर्शन को लिए जा रहा था, उन्हें देखा। तब पांडु राजा ने उनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ ले जाइए। तब उन्होंने कहा कि कोई भी संतानहीन पुरुष ब्रह्मलोक के लिए असमर्थ है। ऋषि मुनियों की यह बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति ना तो पितृ ऋण, ना ही ऋषि ऋण, ना ही देव ऋण या मनुष्य ऋण से मुक्ति पा सकता है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? तब कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा मुनि ने मुझे मेरी सेवा से प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान कर सकता हूँ और उन देवता को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। यह बात सुनकर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने के लिए कुंती को कहा था और तब कुंती के आह्वान से वहां धर्म उपस्थित हुए और माता कुंती को एक पुत्र दिया, जिसका नाम उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर रखा था, जो धर्म के पालन करने वाला एक सबसे अच्छा पुत्र था। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आह्वान करने के लिए कहा था। तब कुंती ने वायुदेव का आह्वान करते ही महाबली भीम का जन्म हुआ, जो सबसे ताकतवर पुत्र भी था। भीम के जन्म के वक्त कुंती के हाथ से गलती से भीम गिर गया था। तब भीम के वजन से नीचे पड़ा हुआ पत्थर भी टूट गया था, जिससे हमें यह समझ आ सकता है कि भीम कितना ताकतवर होगा। बाद में इंद्रदेव वहां आए और उन्होंने भी एक पुत्र माता कुंती को दिया, जिसका नाम अर्जुन रखा था, जो विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बना था। तदपश्चात राजा पांडु की आज्ञा से कुंती ने इस मंत्र की शिक्षा माद्री को भी दे दी। उस समय माद्री ने अश्विनी कुमार से 2 पुत्रों का आह्वान किया और उनसे 2 पुत्र की मांग भी की थी। तब उन्होंने 2 पुत्र दिए, जिसमें बड़ा पुत्र नकुल रूप में गुणवान था और छोटा पुत्र सहदेव पंडित और ज्ञानी था, जिसे तीनों लोकों का ज्ञान था। उन 5 पुत्रों के मिलने से सब लोग खुश थे और वन में ही रहकर भगवान की अर्चना उपासना कर रहे थे। पर एक दिन पांडु राजा वन में एक झील के पास बैठकर पूजा अर्चना कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक और शांत था। शीतल मंद सुगंधित वायु की लहर चल रही थी और तभी झील के सामने वाले झरने पर उनकी पत्नी माद्री स्नान करने आई थी। माद्री को स्नान करता हुआ देखकर पांडु का मन चंचल हो उठा और वह अपने अभिशाप के बारे में भी भूल गए और मैथुन में विलुप्त हो उठे। उसी समय ऋषि किंदम के श्राप से पांडु राजा की मृत्यु हो गई। उस समय माद्री को लगा कि पांडु राजा की मृत्यु उनकी गलती के कारण ही हुई है, जिससे उन्होंने अपने दोनों पुत्र कुंती को देखकर सती प्रथा के तहत सती हो गई और माता कुंती 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर वापस आ गई। तो दोस्तों, पांडु पुत्रों के जन्म का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी न भूलें।